students, today we are going to start the next topic, magnetic field lines और magnetic lines of forces। इसकी डेफिनेशन जो है वो लास्ट वीडियो हमने बताई थी आपको। प्रॉपर्टीज की हम इसमें बात करेंगे। वैसे बताया होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, इनका पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकता है। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस एज ए पाथ में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। A tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that instant। जिस पे आपने टेंजेंट करा है, ड्रा किया है, तो वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसका ये हमने मान लिया साउथ पोल है और ये हमने इसका पोल ले लिया कौन सा? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है। ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रा करते हो मैग्नेट के लिए, सिंपल मैं ड्रा कर रहा हूं, ये कर्व होगा इसका। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। ऐसे नंबर ऑफ आप इसमें ड्रा कर सकते हो, इसे बताया था मैंने इस प्रकार को। ये आपके इसमें आप कह सकते हो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर इट। यदि आपने साउथ इधर लिया तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऐसे होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने ये बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। सेकंड आप कह सकते हो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ की नॉर्थ से की तरफ होती है और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ की तरफ होती है, उनकी डायरेक्शन। कह सकते हो इनसाइड ए मैग्नेट the direction of magnetic field lines, the direction of magnetic field lines is south to north, and outside the magnet, direction of magnetic field lines, the direction of magnetic field lines outside the magnet, direction of magnetic field lines is north to south। मतलब मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? नॉर्थ से साउथ। एक बात, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है, जितना गैप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। गैप ज़्यादा है
मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। क्यों? थर्ड प्रॉपर्टीज की हम यही कह सकते हैं, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, crowded magnetic field lines represent strong magnetic field, strong magnetic field, and vice versa, and vice बस उल्टा हो जाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा, आपका वीक होगा। नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी में कह सकते हैं, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम जानते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, एक्स वाई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, डेफिनेशन के अंदर बताया था। और इससे टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट हमने ड्रा किया, इसका एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये पी ए जो है एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो यही हम इसमें लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, on the magnetic field line gives the direction of magnetic field, direction of magnetic field at that point, we can say that कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप जो टेंजेंट ड्रा करोगे वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें वो बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अलग से पूछ सकते हैं कि हम इसमें ये बता रहे हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट होंगे, और वो दोनों टेंजेंट्स जो है 2 टेंजेंट्स होंगे तो उसकी 2 डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डबल डायरेक्शन होगी। और ये ऐसा हो नहीं सकता, एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, जैसे मैं डायग्राम से हम बता रहे हैं, जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट हो गए, एक का नाम डाल दिया मैंने, एक टेंजेंट पी ए हो गया और एक टेंजेंट हो गया आपका पी सी। देयर आर 2 टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसका मतलब ये टेंजेंट भी हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने B1 ले लिया, एक पी सी का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका B2 हो गया। एक सिंगल पॉइंट के ऊपर देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इम्पॉसिबल है। इसीलिए वी कैन से दैट द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। मैंने क्रॉस करके दिखाया है, और इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक पॉइंट के ऊपर, जो इम्पॉसिबल है। तो इसमें ये लिखूंगा द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा आपको। इसको फर्स्ट, ये सेकंड डायग्राम है इसका, फिगर फर्स्ट होगा इसको, ये इसका डायग्राम हो गया, इसका डायग्राम ये हो जाएगा। द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है अलग से। द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस
because at the intersection point, because at the intersection point there will be two tangents. इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे which gives the two direction of magnetic field. Two direction of which gives the two direction of the magnetic field at the same point. Which give the two direction of magnetic field at the same point. Which is impossible. Hence two magnetic field lines cannot cross. इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे, दो डायरेक्शन में बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड को एक सेम पॉइंट के ऊपर, जो आपका इम्पॉसिबल होता है। एक प्रॉपर्टी भी हम बात और करते हैं इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनली होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो संबंध जो है लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। इसी प्रॉपर्टी का हमेशा जो अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आपस में अट्रैक्शन होता है। magnetic field lines have contraction longitudinally इंडिकेट करता है इंडिकेटिंग अट्रैक्शन between two unlike poles। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है लॉन्जिट्यूडनली होता है, इसीलिए वो इंडिकेट कैसे करेगा, अनलाइक पोल्स में जो अट्रैक्शन जो होता है उसी प्रॉपर्टी के कारण आपका होता है। तो ये लगभग 6 प्रॉपर्टीज में बताई, अलग 3 मार्क्स में आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले इन 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट था ओरस्टेड, उन्होंने
ये एक्सप्लेन किया, यदि हम कोई कंडक्टर है उसमें करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के जो सराउंडिंग स्पेस जो है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। ये उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, जितना ज़्यादा हम उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेंगे ना उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट था, किसने बताया था, ओरस्टेड इन 1820 के अंदर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट when current is flowing through a conductor, जब हम 1820 के अंदर ओरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि when current is flowing through a conductor, magnetic field is produced. Magnetic field is produced in the surrounding space. मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका प्रोड्यूस होगा इन द सराउंडिंग स्पेस। सराउंडिंग स्पेस के अंदर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका प्रोड्यूस्ड होगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के अंदर उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मोर इज द करंट, मोर इज द strength of current, more is the strength of current, larger the magnetic field, larger the magnetic field, उतना ही ज्यादा जो है, जितना ज्यादा उसमें आप करंट फ्लो करोगे ना उतना ही ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आपका होगा। ठीक है, एक टॉपिक की हम और बात करते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें बात करते हैं मैग्नेटिक, मिटा देता हूं इसको, magnetic field due to straight conductor, carrying current, magnetic field due to straight conductor carrying current। जैसे कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने लिया हुआ है XY, इसमें हम करंट I फ्लो करते हैं, करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने फ्लो किया तो इसके सराउंडिंग स्पेस के अंदर क्या होगा, नहीं सॉरी, ये आप सराउंडिंग स्पेस कर सकते हो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा आपका प्रोड्यूस्ड होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर। ये करंट इस पे आपका डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होगा और रेडियस के ऊपर। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट आपका इस
ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ही होगी, पर उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज के अंदर होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज। ये हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, ठीक है। इन स्टेट कंडक्टर when current is flowing through a conductor, then magnetic field is produced in the form of the concentric circles as shown in figure. मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा इसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात यही कर लेते हैं आज के लिए, लास्ट टॉपिक है आज का। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? एक बात और भी है जो इसके अंदर, चलो ठीक बता दिया था, तो बात करिए। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल के अंदर ये इधर लिख देते हैं इसको, ये होता है राइट हैंड थंब रूल ऐसे। इसके नाम और भी है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल ने दिया था कॉर्क स्क्रू रूल भी इसको हम बोलते हैं, ये होता है। तो थंब ऐसे इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो करंट फिंगर्स जो है, मुड़ी हुई उंगलियां जो है, ये किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये ऐसे होगा, ये कंडक्टर है तो करंट को शो कर रहा है, तो करंट फिंगर्स क्या हो रही है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो। अब इस केस में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी इस केस में। तो मैं इसमें ये लिखूंगा, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड करंट फिंगर्स इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। According to this rule, thumb points indicate the direction of current and current fingers indicate the मुड़ी उंगली किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट फिंगर्स किसको बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसके बारे में। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, या किस रूल से हम
डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं हम। तो राइट हैंड थंब रूल जो है, इससे हम जैसे इस प्रकार से कोई स्टेट कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये करंट को बताएगा और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, यहाँ तक करना आपको। थैंक्स।